आज का ब्रह्मांड संदेश। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं प्रमाण ने चुना है आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से, एंजल्स इस ब्रह्मांड को, यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है। मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश को जो भी ठुकराएगा या नजरअंदाज करेगा, उसको जीवन में बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगा। और भोलेनाथ कहते हैं, यह संदेश को जो ठुकराएगा वह मेरा अपमान करेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश सुनकर आंख से आंसू आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को देखकर रोने लगा और कहने लगा, मेरे भक्तों पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, अब उसका परिणाम बहुत बड़ा और भयंकर होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा शत्रु थर थर कपम, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ले रहे हैं रुद्र अवतार और तुम्हारा शत्रु का श्रृंगार करने आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले लाइक करें और टाइप करें जय महाकाल। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त भोलेनाथ का अनादर ना करें और अब भी टुडे यूनिवर्स मैसेज सब्सक्राइब कर लें और अपना नाम टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जीवन में कुछ भी हो जाए, भोलेनाथ तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ सदैव खड़े हैं। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, गर्मियों के समय में तुम्हें हम ठंडक महसूस दिलाएंगे और सर्दियों के समय में हम तुम्हें महफूज। जी हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अब भी तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो अभी टाइप करें। 3-3 थी, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूं तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान नहीं हो, तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही जाने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार, लालच, लोग, मोह, क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूं वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तो तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में कलश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है। यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक है, तुम विश्वास कर रहे हो। मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक है, तुम विश्वास कर रहे हो। सामने वाले पर तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्यात्मा है, परंतु कुछ तो है जो अर्थ सहित है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तो तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, यह बुरी हालातों में भरते हैं, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करें। चैनल टुडे यूनिवर्स मैसेज को सब्सक्राइब अवश्य सही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां दे रही हैं इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रही है, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों में, वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा, का विपत्ति का सामान नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारी जो भी कल्पनाएं किए थी, तुमने सफलता का शौक, अब तुम देखोगे, सुख मिलेंगे,
शांति मिलेंगे। समृद्धि तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। अब तुम्हारा है। स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां करने जा रही हैं। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी की तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंच। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम्हारे मन के सारे संदेश दूर हो जाएंगे। चौंक जाओगे तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नई द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है तुम्हारा। परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा, मुझे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी। परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। तुम प्रतीक्षा कर रही हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को वह सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बात घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, राज से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, में तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, बेजुबान के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें माफी मांगेंगे, तुम्हें दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत दुख सहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बता दिया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं। 1000 सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है।
मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो है सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेंगे। मेरे बच्चे, ध्यान रखें कि आपके आशीर्वाद का मार्ग प्रतिरोध से भरा हो सकता है। विपरीत परिस्थितियों में आपका लचीलापन, जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है उनके प्रति कड़वाहट या प्रतिशोध के आगे झुकने से आपका इनकार वास्तव में भय पैदा करता है। हो सकता है कि उन्होंने भौतिक दृष्टि से आपसे छीन लिया हो, फिर भी वे आपके होने के सार पर दावा नहीं कर सकते। आपका अटूट विश्वास, आपकी समर्पित प्रतिबद्धता और आपका दृढ़ संकल्प चाहे कुछ भी हो जाए। महादेव जी कहते हैं, मेरे मार्ग पर बने रहो। मेरे वचन के बीच जो तुम्हारे भीतर बोए गए हैं आध्यात्मिक फल की एक समृद्ध फसल पैदा कर चुके हैं और अभी भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद और उपहारों की एक बहुतायत है जो उल्लेखनीय वादे का भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और आप हर परिस्थिति में मेरे निरंतर समर्थन के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं, चाहे आप संदेह में गिरे हों या गलत कदम स्वीकार कर रहे हों। विश्वास के साथ मेरी वेदी पर आए। आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता अट्टा है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति आपको घेर लेगी, चाहे आप कहीं भी हो। अपने आप को स्वर्गीय ताकतों की सेनाएं आपकी लड़ाई में आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, जो आपको चाहने वालों के खिलाफ जीत दिलाएंगे, आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए और आपको मेरे सत्य को घोषित करने की शक्ति प्रदान करने के लिए, जिससे आपका जीवन द्वेष के किले को नष्ट हो जाएगा और आपके घर के भीतर के लोगों का जीवन विजय के बैनर तले पनपने वाली स्वतंत्रता की रोशनी में डूब जाएगा। मेरी दिव्य महिमा का एक अभयारण्य बनो, एक ऐसा स्थान जहां प्रत्येक नए दिन की सुबह के साथ चमत्कार प्रकट होते हैं, जो दयालु आत्माओं के समुदाय से घिरा हुआ है। आपका उदार हृदय एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेगा, जो आपके आसपास के परिवेश की सीमाओं से परे आशीर्वाद प्रदान करेगा। इस आश्वासन को आपको भरने दें, आशा करें और अपनी आत्मा को प्रोत्साहित करें, क्योंकि आप परीक्षाओं से गुजरते हैं। याद रखें कि मेरे प्यार की शक्ति और मेरे शब्द की ताकत आपको अपनी यात्रा में किसी भी बाधा को दूर करने में सक्षम बनाती है। आप केवल एक यात्री नहीं हैं, बल्कि एक विजेता है जो चुनौतियों को कदमों में बदलने के लिए तैयार है। महादेव जी कहते हैं, आध्यात्मिक पूर्ति और उद्देश्य की महान ऊंचाइयां। आपका उदाहरण विश्वास और प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए एक प्रमाण के रूप में कार्य करता है। उन सभी के लिए एक अनुस्मारक है जो आपकी यात्रा के गवाह है कि सबसे बड़ा खजाना सांसारिक संपत्ति में नहीं, बल्कि जीवन जीने की समृद्धि में निहित है। ईश्वर के साथ संरेखण आपकी रोशनी को उज्जवल रूप से चमकने देगा, दूसरों के लिए मार्ग को रोशन करेगा और ऐसा करने पर आप मेरी कृपा का पात्र बन जाएं। प्रकाश की आवश्यकता वाले विश्व में प्रेरणा और आशा का स्रोत, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप एक बार फिर उस यात्रा पर बने रहें जो आपने शुरू की है। प्रार्थना, विश्वास की छाया में वापस भटकने के प्रलोभन का विरोध करें और मेरी उपस्थिति की तलाश करें। प्रार्थना में संलग्न हो, सीखने में डूब जाएं, अपने विकास में फले फूले और अपने आप को पवित्र आत्मा से आच्छादित होने, यह इस दिव्य संबंध के माध्यम से है कि आप गहराई का अनुभव करेंगे। प्रत्येक बीतते दिन के साथ मेरे प्यार और स्नेह का आपके सामने अनावरण होता है। उस शांति को गले लगाओ। मैं एक ऐसी शांति प्रदान करता हूँ जो आपको सशक्त और पुनर्जीवित करती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा आपके साथ ईमानदारी से बातचीत के एक पल के लिए उत्सुक रहता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको अब एक तरफ रुकने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आपका ध्यान भटकाने वाले जो ध्यान भटका है, वे अगले कुछ मिनट मुझे समर्पित करें। वे आपके दिन के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, न केवल आपके जीवन के लिए। ये भी हर सुबह मैं आपके पास आता हूँ, एक संदेश जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाने, आपने आशा जगाने और दिन ब दिन आपके संकल्प को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। मैंने आपके साथ अपने प्यार की असीम प्रकृति को साझा किया है और धीरे धीरे आपको मेरी नजरों में आपके और आपके परिवार के असीम मूल्य का एहसास हुआ है। हाल के महीनों में आपका विश्वास प्रस्फुटित हुआ है, खुशी से झूम उठे हैं और पहचानते हैं कि मैंने आपको जो ताकत दी है उसके बावजूद जरूरत के क्षेत्र मित्र बने हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी।
सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे, हर्ष होगा, आनंद से तुम हर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को शिक्षण लायक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है, कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है, तुम्हारी अंतर्मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा। अब अपने मन में तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्म भांड से जोड़ता है। एक लंबे समय से तुम्हें प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश आज किस लिए यह भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है, जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में करते हो, तुम अपना मार्ग, तो एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रही है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे प्रिय बच्चे सब देखते ही रह जाएंगे, कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 7 के साथ लिखे। एक दिव्य ऊर्जा से मैं जोड़ रहा हूं जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है, इसीलिए इसे पूरा पर मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना मैं स्वयं पुण्य करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगे। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रही हूँ क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य हैं जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तू अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक चलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तो तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आई हूँ कि तुम्हारी सफलता से ना जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम कोई पन फफीता होचा प्रेम की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रही हूँ तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो। इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार कर सकते हो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारी पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संभालने में लग जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वर ऊप से जोड़। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करो। प्रेम को तुम अपन